ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता की सदा की जय। गुरु रूप सासंग जी, आप बड़े ही मगन होकर पूरे महीने का पाठ श्रीमद् भगवत गीता, माघ महात्म और नारद पुराण, उनके कुछ अंश वो ये सब कथाएं मन को शुद्ध करती हैं। नारद पुराण में बताया है कि ब्राह्मण को शुद्ध होना चाहिए। अगर ब्राह्मण शुद्ध नहीं रहता तो किन कारणों से शुद्ध हो सकता है? वो शुद्ध होकर लोगों के कल्याण निमित्त काम करे। यानी कि भगवान को केवल शुद्धि चाहिए, हृदय की भी शुद्धि और जिस्म की भी शुद्धि, मानसिक विचारों की भी शुद्धि। जब शुद्धि हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा, तब ईश्वर की प्राप्ति में देर नहीं है। ऐसे नहीं किसी ने कहा कि कलयुग में भगवान के दर्शन दुर्लभ है, कि कलयुग में सबके ऊपर, यहां तक शास्त्रों में लिखा है कि एक समय आएगा जो टिक्का लगा लेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसा भी समय आएगा। वेद जानना या शास्त्र जानना या गुरु को जानना ये बात और है। एक ये वक्त भी आ जाना है कि तिलक लगा लिया उसको लोग ब्राह्मण कहकर पूछेंगे, बस इतना ही। तो कलयुग का प्रभाव इतना है। फिर भी क्षत्रिय को धर्म अपने का पालन करना, ब्राह्मण को अपने धर्म का पालन करना, ये अति जरूरी है, क्योंकि यही जग कल्याण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय है। जैसे भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण मेरा मुख है। कौन सा ब्राह्मण? शुद्ध ब्राह्मण। क्षत्रिय मेरी भुजा। कौन सा क्षत्रिय? ये रोड़ा खत्री नहीं, क्षत्रिय जो दूसरों की रक्षा करते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं, किसी का दुख निवारने के लिए उसके लिए तत्पर रहते हैं, वो क्षत्रिय। ऐसा करना चाहिए, तब जाके शुद्धि होती है। तो आइए कथा की तरफ। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। भोजन करते समय यदि वमन हो जाए तो ऐसी दशा में अस्वस्थ ब्राह्मण को 300 अथवा स्वस्थ ब्राह्मण को 3000 गायत्री मंत्र के जाप से शुद्धि मिलती है। ब्राह्मण 24 घंटे माला लेके ऐसे नहीं
मंत्र पढ़ते रहते कि हमारा शुद्धि हो जाए। मंत्रों से शुद्धि मिलती है। गायत्री मंत्र एक ऐसा जप है जिससे अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। ये बॉडी तो बात ही अलग है, हर चीज शुद्ध हो जाती है। गायत्री में इतना पावर है। गायत्री मंत्र में मन मूत्र त्याग करते समय ब्राह्मण यदि किसी चंडाल या रजस्वल स्त्री को छू जाता है तो पवित्र होने के लिए रात दिन 3 रात उपवास करना चाहिए। व्रत रखे 3 रात। रजस्वल स्त्री कुत्ते कौवे अथवा की रात से छू जाने पर भोजन का त्याग करके यथा समय स्नान कर तथा ब्रह्मकूर्च व्रत करने से शुद्धि हो जाती है। मैथुन करने से स्त्री और पुरुष दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। स्नान और वस्त्र बदलने से उनकी शुद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति आत्मघात करके मरता है, आत्मघात कहते हैं सुसाइड को, अपनी मृत्यु स्वयं ले लेना, उसकी मृतदेह पर पवित्र पदार्थ मलने चाहिए। यदि वह बच जाए तो उससे 200 पन मतलब रुपए आजकल लगा लो, 200 पन, और उनके पुत्रों से 100 रुपया उगाना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित करने से ऐसे व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता है। जो सुसाइड करने के लगता है, अगर सुसाइड कर लेता है तो शुद्ध चीजों का लेपन करना चाहिए, पवित्र चीजों का। अगर बच जाता है तो सबसे 100 रुपया लेकर, उससे 200 रुपया लेकर उसका प्रायश्चित करने के लिए ऐसे व्यक्ति का शुद्धिकरण करना चाहिए। शास्त्रों में किसी भी प्रकार के आत्मघात को महापाप कहा गया, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या है। अपने आप को मारना ये ब्रह्म हत्या है। ऐसा करने वाले को परिवार, समाज और जाति से निकाल देना चाहिए। और इनकी शुद्धि कृच चंद्रायण व्रत करने से हो सकती है। यदि किसी कारण अनजाने में चंडाल के अन्न का सेवन कर लिया गया है तो ऐसे ब्राह्मण को 15 दिन तक गौमूत्र में बड़े जौ का भोजन करना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण को ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो किसी की चीज बचा सकता है, किसी का दान, वरना बच नहीं सकता। यदि किसी ब्राह्मण ने गुरु पत्नी के साथ गमन किया, से तत्काल विषपान करके शरीर त्याग दे, जहर खा के शरीर त्याग दे। यदि विषपान के बाद वह जीवित बच जाता है तो उसे 5 रातों तक निराहार रहकर केवल कुशोदक का पान करते हुए बिन सोए निरंतर जप करते रहना चाहिए। जप कहने का भाव कि बड़े से बड़े पाप का नाश जप करने से। जप करो। इस प्रकार ब्राह्मण की शुद्धि हो जाती है। गाय को पीटना, पीड़ा देना अथवा उसका गर्भपात कराने वाले या मारने के दोषी व्यक्ति को भी कृच्छ व्रत द्वारा ही शुद्धि मिल सकती है। इसमें उसे गौ और ब्राह्मणों के लिए औषध, घी और तेल का वितरण भी कहा है। वास्तव में ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? वह सद प्रयत्नों से, यानी कि सच्चे प्रयत्नों से धन का दान करे और पूजा पाठ करते हुए अनुष्ठान करे। इसमें धन दान से स्वर्ग और पूजा पाठ के अनुष्ठान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से अनुष्ठान आदि नहीं करता तो वह धर्म पतित माना जाता है और घोर पातक अधिकारी हो जाता है। तो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बुद्धिमान व्यक्ति को, अब हमारी बारी साथी जितने भी लोग हैं, हम 5 प्रकार के श्राद्ध करने आवश्यक है। हमें पता नहीं है ना श्राद्ध
किस प्रकार का करना है पितरों के निमित्त। 5 प्रकार के श्राद्ध अनिवार्य, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, बुद्धि और पार्वण। इसमें नाभि तक पानी में खड़े होकर पितरों को श्रद्धांजलि देकर उसका तर्पण करना चाहिए। ऐसा ना करने पर पितर उसे भूख प्यास से व्याकुल रहने का शाप दे देते हैं। यानी कि नाभि तक पानी हो, उसके अंदर खड़े होके, जल एक साक्षी देवता होता है और नाभि नाड़ू कटता है तभी संसार से अलग होता है आदमी, यानी कि मां से अलग होता है और संसार में विचरता है। उसका जन्म नाड़ू काटने के बाद माना जाता है कि ये संसार में अब आया। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसे पितरों का तर्पण करना चाहिए श्रद्धांजलि देकर। शाप देते हैं नहीं तो पितर उसका अदा पतन हो जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वे यथासंभव शुद्धता का ध्यान रखें, पवित्र रहें और आचारवान रहें। कभी भी जानबूझकर उसे कर्तव्य से विमुख या कर्तव्य का व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो हम लोग अनजान हैं, ये हमारे ब्राह्मण की ड्यूटी है कि इसको किस प्रकार तर्पण करवा के इसको पितरों से आशीर्वाद दिलवाना है। ये ब्राह्मण की ड्यूटी है और किसी की ड्यूटी नहीं। आपका इसमें कोई दोष नहीं, ये उसकी ड्यूटी है। इन पापों को दंड विघ्न और किन किन लोगों का वास रहना पड़ता है, ये पूछे जाने पर धर्मराज ने कहा, दुष्ट पापियों को जिन भयावह नरकों में निरंतर जल में तड़पना और झुलसना पड़ता है, उनका विवरण इस प्रकार है। तपन, बालक कुंभ, भैरव, महाभैरव, कुंभी पाक, निरुच्चवास, काल सूत्रम, परमर्दन, असिपत्र वन, हिमोत्कट, भूठा, वस्त्रकूप, तरनी, सरिता, पुरुषीधर, तप्त शूल, तप्त शिला, शाल्यमलि द्रुम, शोणित कूप भोजन, सौमास भोजन, वीर ज्वाला, निवेशन, शिला वृष्टि, शस्त्र वृष्टि, वजी वृष्टि, सारो द्वारक, उष्णोदक, तपताए, पिंड भक्षण, शिका शोधन, ऐसे पाषाण वर्ग, कृम भोजन, प्रकी, चिवदाहरण, पुरीश लेपन, पुरीशाधर, अंगार शयन, मूसल मर्दन, पतनोत्पदन तथा गदा दंड दीपित। इन सभी वर्णित नरकों के अतिरिक्त अनेक दूसरे कई प्रकार के नरक लोग भी हैं। यदि कितने प्रकार के नरक हैं, नाम सुन के डर लगता है। हमें तो 2-4 का पता है, कुंभी भाग नरक, बेतरनी नदी, लेकिन नरक बहुत है जहां मात्र नमक ही भोजन रूप दिया जाता है। खाली नमक ही, नमक खा भाई भोजन के रूप से। यहाँ शरीर को घोर यात्राएं दी जाती है, नसें काट दी जाती हैं, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, खारे पानी में डुबकियां लगवाई जाती हैं। अब देखिए, जो तो ये बातें नहीं जानते वो तो इसे झूठ समझेंगे, लेकिन गरुड़ पुराण की कुछ बातें इसमें लिखी हैं जो कि जब आदमी शरीर छोड़ता है तो आत्मा को कौन सा हड्डियां होती हैं या आत्मा की ये, लेकिन अगर पूरा विवरण पढ़ा जाए तो अगुष्ट मात्र शरीर लेकर ही जाना पड़ता है। उसको लगता है कि मैं उतना का उतना ही हूं, लेकिन अंगूठे जितना शरीर होता है, फिर हाथ जैसा शरीर हो जाता है बाद में आप जो देखते हैं। तो वो कई तरह के नरक भोगता हुआ, क्योंकि आत्मा के लिए भोगी नहीं है। मन और बुद्धि से जो कर्म होता है, आत्मा जिस्म को साथ लेकर उसको भोगती है, जिस्म के बिना नहीं ये भोगा जाता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, निर्लेप रहो, आत्मा जिस्म के बिना हो। बोल शंकर भगवान की। जबरदस्ती भोग्य मांस, पित्त और कफ खिलाया जाता है, पहाड़ों तथा पेड़ों से नीचे गिराया जाता है,
आत्मा तो अकेली नहीं गिर सकती ना। तेज नुकीले कांटों पर सुलाया जाता है, बिच्छों से दंशित किया जाता है, बदबूदार कीचड़ में प्रविष्ट कराया जाता है। गरम घोलता हुआ तेल है, पिलाया जाता है। जलते हुए पत्थर तुड़वाए जाते हैं, लाल गरम लोहे पर सुलवाया जाता है और ऐसे अनेक प्रकार की सह तथा मार्ग यात्राएं दी जाती हैं। इससे आगे धर्मराज ने पापों के फल स्वरूप किस किस नरक की यातना भुगतनी पड़ती है, ये विवरण देते हुए बताया कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मदिरा पान करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ रमण करने वाला और इस घोर पातक कर्मों में प्रवृत्त सहायक सभी नरकों में एक एक युग तक रहते हैं, क्योंकि ये पांचों ही भयंकर पातक माने जाते हैं। जानबूझकर किए हुए इन दुष्कृत्यों का कोई प्रायश्चित नहीं। अब आगे बात समझ कि जो पाप जानबूझ के किया जाता है उनका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं। आप जानबूझ के किसी के हृदय को दुखा दो तो क्या प्रायश्चित है? नहीं, क्योंकि जो उसका हृदय दुख गया उतना ही तुम्हें पाप लगेगा। वो लिखा गया, जैसे उसने वो वरदान मांगा तो हंसा। वो जो पीछे कथा आई थी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो साथ में लिख दिया कि इसकी दुर्बुद्धि हो गई है, इसकी औरत एक हत्या करेगी, औरत मारेगी इसको। शास्त्र में लिख दिया पहले। जिसने जो पहले मन और बुद्धि से उपज लिया उसकी विधि पहले ही बन गई। बोल शंकर भगवान की। जानबूझकर किए दुष्कर्म का कोई प्रायश्चित नहीं। इनको करने वाला पापी अनेक नरक यातनाएं भोगने के उपरांत पृथ्वी पर आकर 7 बार गधे की योनि में, 10 बार बीमार कुत्ते की योनि में, बीमार कुत्ते की 12 जन्म सांप की योनि, कितने ही जन्म हिरण की योनि में पैदा के होने के बाद चंडाल के घर जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुख भोगता है। कौन? जो जानबूझकर पाप करता है। ब्रह्म हत्या, किसी के हृदय पे चोट करना, झगड़े करना, लड़ाई करना, विरोध उत्पन्न करना, ये जानबूझकर किए हुए पाप है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि नीचे दिए गए सभी दुष्ट प्राणी परमात्मा को भोग लगाए बिना खाना खाने वाला, ब्राह्मणों में सदा दोष निकालने वाला, जो ब्राह्मण वेद पाठी कथावाचक जो विद्वान है उनमें दोष निकालने वाला। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। विद्वानों और ब्राह्मणों में दोष निकालने वाला, कठोर आदेश देने वाला, सख्त आज्ञा वेतन, वेद विक्रेता, वेदों को बेचने वाला, ब्राह्मणों को दान देने का आश्वासन देकर मुकर जाना। अब देखो फिर दोबारा बात आई है, किसी ब्राह्मण को ईश्वर ने कहा वो मेरा मुख है, या किसी धर्म स्थान, ब्राह्मण धर्म है बेसिकली, ब्राह्मण धर्म को कहा गया है, वो कोई चीज देने का वादा करके मुकर जाने का। झूठ बोलने तथा दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों को सदा आलोचना करना और नुक्ताचीनी करने वाला, कहनियां ला के बस नुक्ताचीनी करी जानी, चुगली.com जिन्हों कहते हैं। अहंकारी और प्रदर्शन के लिए धर्म आचरण करने वाला, प्रदर्शन करके धर्म आचरण, लोगों को दिखाना कि मैं पता नहीं कितना धार्मिक आदमी, प्रदर्शन नहीं करना धर्म का, अपने आप को सिर नीचा करके
ईश्वर के चरणों में झुका रहना, प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। और सभी प्राणी ब्रह्म हत्या के अपराध के समान नरगामी होते हैं। वैश्या की संगति, मदिरापान करने वाली, अन्य किसी भी स्त्री का संग करने वाला, शूद्रों या पापियों के अन्न का ग्रहण, उपासना का त्याग और शूद्रों की गुलामी स्वीकार करना मदिरापान जैसे पाप ही माने गए हैं। इन अपराधों या पापों के करने वाले को मदिरापान के पाप के समान ही दंड का भोगी होना पड़ता है। कंद मूल फल की चोरी, कस्तूरी, वस्त्र और रत्न आदि की चोरी अन्य धातुओं है, जैसे लोहा, सीसा, कस्तूरी, कांसा आदि, धृत, शहद, सुपारी और चंदन जैसे पवित्र पदार्थों की चोरी, यानी सभी प्रकार के धान्य एवं भोजन पदार्थ का चोर कर्म स्वर्ण की चोरी के समान ही महत्वपूर्ण अपराध है। इन पापों को करने वाले को स्वर्ण की चोरी के समान ही पातक का भागी होना पड़ता है। बोल शंकर भगवान की। शास्त्र की निंदा करने वाला, शरणागत और धर्म आचरण करने वालों की निंदा। शास्त्र की निंदा क्या है कि 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते शास्त्र को, और बाद में कह दिया कि ये शास्त्र में गलत लिखा है। शास्त्र की निंदा होगी। शरणागत तथा धर्म आचरण करने वालों की निंदा गुरु पत्नी गमन के समान ही निंदनीय है। उसी के समान ही इन पापों को करने वाला दंड का भागी होता है। इन पापों में प्रवृत्त करने वाले और प्रेरक सहायक होने वाले भी पाप करने वालों के समान ही दंड के भागी होते हैं। ऐसा कहते हुए धर्मराज ने भागीरथी से कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण में द्वेष रखने वाला, ब्राह्मण से द्वेष, नफरत करने वाला, द्वेष रखने वाला, विश्वासघाती, कृतगण, शूद्रा के साथ रमण करने वाला, शूद्रों का भक्षण करने वाला, देवताओं का शत्रु, सत्य कथाओं की निंदा और वेदों की निंदा करने वाला एवं पखंडी, ये सभी जन बहुत बड़े पाप के भागी। इसीलिए कहते हैं कि जहां धर्म का कार्य चल रहा हो वहां कभी निंदा ना करो, वहां कभी कोई ऐसा काम ना करो जिससे धर्म के काम में रुकावट पड़े। ये सभी पाप के अधिकारी होते हैं। जहां शूद्र शब्द आया है वो तामसी मनोवृत्ति का आया है। आदमी कोई शूद्र नहीं है, तामसी मनोवृत्ति का आया। जो तामसी लोग हैं, कर्म से हैं, उनके बारे में कहा गया है। यानी कि दरिद्री, तामसी, गंदगी में रहने वाले लोग, क्योंकि भगवान को शुद्धता पसंद है। अब हम किसी को जाति से मान ले तो वो गलत बात है, क्योंकि प्रभु ने तो हर जगह, भगवान राम ने जाति का खंडन किया, भिलनी को गले लगाया, माता को दर्शन दिए, हर जगह भगवान ने कुब्जा को तारा। किस किस को नहीं तारा उसने तो कल्याण निमित्त कोई भी उसके समक्ष आया है पवित्र होगी। उसे पवित्रता चाहिए, बस शुद्धिकरण चाहिए। कोई भी हो, जात पात पूछे नहीं को, हर को भजे सो हर का। कोई भी हर को भजे, हर को वही भजेगा जो शुद्ध होगा। नहाएगा, धोएगा, पहले तो देह को शुद्ध करेगा, फिर अंतःकरण शुद्ध करेगा, फिर मन बुद्धि को शुद्ध करेगा, तो निर्लेप हुआ, निराकार हुआ। ऐसे है, इसको ऐसे समझना, बार बार ये नहीं समझना कि शूद्र शब्द आया कि शास्त्रों में गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाप स्वयं इतने जघन्य और अक्षम्य है। जघन्य का मतलब इतने घोर पापी जिसका माफ नहीं किया, जघन्य अपराध। इनके निष्कृति किसी भी प्रायश्चित से संबंध नहीं। अनेक युगों की नरक यात्रा सहन करने के पश्चात इन दुष्ट कर्मों में प्रवृत्त जीवों को कितनी ही बार गधे एवं कुत्ते का जन्म लेकर दुख और पीड़ा भुगतनी पड़ती है। सर्प योनि में बार बार दुख भोगना पड़ता है। तब कहीं जाकर गरीब चंडाल के घर में जन्म लेते हैं। यहाँ दुख, दरिद्र, रोग और कष्टों को सहते हैं। इस जन्म में भी ईर्ष्या, द्वेष के कारण फिर नरक यात्रा भोगते हैं।
गौ ब्राह्मण तथा अग्नि के पूजन से व्रत करने वाला तथा इन्हें दान करने के कर्म को निरर्थक बताने वाला दुष्ट व्यक्ति 100 बार कुत्ते की योनि में जाता है। 10 बार विष्ठा के कीड़े की योनि में, 3 बार बाघ की योनि में जन्म मरण का दुख भुगतने के उपरांत 21 युगों तक नरकवास करता है। पर निंदक पुरुषभाषी, जिसका एक ध्यान ही है कि मैंने इसकी निंदा करनी ही करनी है। अब निंदा किसकी की जाती है? जिससे नफरत हो। अब इसी चक्कर में पड़ के भगवान से आदमी दूर हो जाता है। दान देने में रुकावट पैदा करने वाला, अब वो दान करने छोड़ पड़े, दान क्या करना है, उसमें रुकावट पैदा करने वाला, दान का वचन देकर मुकर जाने वाला, जिसने कहा कि मैं इतने पैसे दूंगा, आपका जब काम शुरू होगा तो पैसे ना देना, मुकर जाने वाला, अथवा टालम टोल करने वाला, नरक यातना को भोग करते हुए 1 वर्ष तक लोह मूसलों से पीटे जाते हैं, 3 वर्ष तक गर्म लोह पिंडों में या अग्नि शिलाओं पर सुलाए जाते हैं। जो भगवान से वचन करके ना, अपने इष्ट से वचन करके कि मैं ये करूंगा और मुकर जाए, भगवान उसको नहीं बुलाते, पास ही नहीं जाते उसके। जितना मर्जी पुकार करता रहे, गुहार करता रहे, वो प्रैक्टिस होती है। गुहार की और पुकार की पब्लिक में प्रदर्शन होता है, लेकिन भगवान से प्रॉमिस करके मुकर जाना, ये छोटी बात, इसको मामूली बात ना समझना। इसके बाद 7 वर्षों तक काल सूत्र नामक नरक में बिताते हैं। दूसरे की वस्तु चुराने वाला और दूसरों का धन चुराने वाले, धन चुराने के साधन बनाने वाले व्यक्ति भयंकर दुखदायी नरक की यातनाएं भुगतते हैं। इन दुष्टों की जीव को जमदूत गर्म चिमटों से खींचते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ये सभी जीव अनेक कल्पों और अर्ध चेतन अवस्था में पड़े रहते हैं और कष्ट सहते रहते हैं। पर स्त्री को मरण उपरांत नरक में ताम्र आभूषणों से भूषित तप्त लोक की स्त्री प्रतिमाओं से आलिंगन कराया जाता है। इनके दुष्कर्मों का विवरण सुनाकर घोर नरक भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से काम सुख प्राप्त करती हैं, उनको कुंभी पाक नरक में रक्त तप्त लोहे के बिस्तरों में बिठाकर उनके ऊपर तप्त लोहे के बने पुरुषों पर बिठाया जाता है। इसके बाद 1000 वर्ष तक लोह स्तंभ से बांधकर रखा जाता है। इसके 50-100 वर्ष तक खारा पानी पिलाया जाता है। गाय, धरती तथा धर्मात्मा राजा के गति 5 कल्प तक घोर नरक यातनाएं सहते हुए अपने पापों का फल भोगते। अपने से बड़ों एवं पूजनीय व्यक्तियों का बुरा करने, पता चल गया कि ये मुझसे थोड़ा ज्यादा गुणवान है, अपनों मुझसे बड़ा भी है, उसका बुरा सोचने वाला, उसकी निंदा सुनने वाले व्यक्ति के कानों में गर्म लोहे के कीलें ठोक दी जाती हैं, गर्म खोलता हुआ तेल डाला जाता है। इसके पश्चात कुंभी पाक नरक में डालकर दिया जाता है। ईश्वर विमुख और नास्तिक दुर्बुद्धि पुरुषों को 1 करोड़ वर्ष तक नमक का भोजन कराया जाता है। इसके बाद गर्भ रेत पर सुलाते हुए घोर नरक में डाल दिया जाता है। विश्वासघात करने वाले, दूसरों के अन्न के लिए लोभ लालच करने वाले और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले प्राणी को अपनी ही मांस खाने पर विवश कर दिया जाता है। कुत्तों से उसका मांस नचवाया जाता है तथा 1-1 वर्ष तक सभी नरकों में रहना पड़ता है। जो दान ग्रहण करने के लिए अपात्र बताए गए हैं, यदि वे दान ग्रहण करते हैं, जो ज्योतिष विद नहीं है, फिर भी नक्षत्रों का फल बताते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। ज्योतिषी नहीं है, कहते तेनू आज शनि का प्रकोप है, पता नहीं है ये गल है कि नहीं। एक बार ना भृगु ऋषि जी महाराज, बोल सतगुरुदेव महाराज की, भगवान शंकर जी से मिलने गए तो सभी खड़े थे, नाथ जी भी खड़े, सभी बाप देवता भी कुछ मिलने आए थे
क्योंकि भगवान की संगत में सभी आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी ज्योतिषी जी महाराज आए हैं, भृगु जी महाराज, इनसे कुछ प्रश्न करना है, प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा, भगवान शिव जी ने प्रश्न पूछ लिया कि इस वक्त पार्वती जी कहां है। वो शंकर भगवान की, मैं ज्योतिषियों की बात कर रहा हूं, 99.9% ज्योतिषी इस वक्त कमर्शियल हो गए हैं, पैसे के लालच में। आता नहीं फिर भी वो कहते हैं ये है, उनकी सजा में। बोल शंकर भगवान की। उन्होंने अपनी गणना की, उस वक्त के लिहाज से जो गणना होगी, प्रश्न कुंडली लगा के महाराज जी ने गणना की। गणना करके कहीं जलीय ग्रहों का प्रभाव लगन पर होगा। उस वक्त लगन शरीर होता है पूरा, शुक्र और चंद्र जैसे जलीय ग्रह, चर राशियां जैसे पानी का झरना, चर राशियां। तो उन्होंने ऐसे कुछ योग जमा करके बता दिया कि इस वक्त माता पार्वती स्नान ग्रह में है, स्नान कर रही है। अब स्नान करने के बाद माता पार्वती जी आ गई। जब माता पार्वती आई तो कहते थे आप कहां थी, कहते मैं स्नान करके आई। तो उन्होंने कहा जी इन्होंने ज्योतिष बहुत अच्छा लगाया है, सभी उनका मान करने लगे, सम्मान। लेकिन माता पार्वती ने शाप दे दिया। बोल शंकर भगवान की। कहते जो ज्योतिष ट्रांसपेरेंट हो, नग्न अवस्था को देख सकता हो, ऐसा ज्योतिष नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा आज के बाद जो भी भविष्यवाणी करेगा वो झूठ ही होगी, यानी कि उस चीज के ऊपर बैन कर दिया गया। लेकिन फिर देवताओं की प्रार्थना से, भृगु जी की प्रार्थना से आशीर्वाद लेने के लिए भगवान शिव से, माता पार्वती से, हे माता हमें कोई कंडीशन लगा दो, लेकिन ये जन कल्याण के लिए ज्योतिष का मार्ग बना हुआ है, लोगों के कल्याण निमित्त मार्ग बना हुआ है, इसलिए इस पर बैन ना लगाओ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जो तो सत्य वक्ता होगा, शुद्धि वर्तन करेगा, किसी को लेखे में नहीं रखेगा, जन्म मृत्यु नहीं बताएगा, गर्भ में पुत्र और पुत्री नहीं बताएगा, वो ज्योतिषी सच्चा होगा, उसकी वाणी सत्य है। मतलब कुछ बैन हटा के, कुछ लोगों को आज भी है वो लोग, कई लोग ऐसे हैं कि ब्रह्मा जी का हाथ से लिखा हुआ, हाथ से बता देते इतने बज के इतने मिनट पे पैदा होगा, इतनी तारीख को इतने महीने में ये लड़का पैदा हुआ है, मेरे साथ चलो मैं मिला देता हूं उसको। वो आदमी अभी भी है धर्मशाला में, वैसे वो सुंदर नगर में रहने वाला है, जहां हमारे दादा गुरु जी का वास है। दादा गुरु जी अलोप नहीं होते, भला ही वो हम लोगों से उज्जवल हो गए हों, लेकिन वो अलोप नहीं होते। जहां उनका पुत्र है वही है वो कहीं और नहीं है। हम भी उनकी गोद में बैठे हैं सभी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर सत्यवाणी वाले। लेकिन आज मैंने देखा, मैं इसी फील्ड में हूं, 90.9% सभी के सभी अधूरापन लिए और अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी समझते है खाली, टोटल खाली। इससे तो कर्मकांडी ब्राह्मण अच्छे जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे पंडित जी, कम से कम मंत्रों का आह्वान करके लोगों का कल्याण तो करते हैं। फलित वाले जितने भी हैं, ये पखंड, कोई मेहनत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, कोई तप नहीं किया, लेकिन किसी को भविष्य ऐसे ही बता देना तुम्हारा ये काम होगा, अगर ना हो तो फिर। बोल शंकर भगवान की। जिसको गणमूल नहीं लगा उसको भी कहते गणमूल। जो देवों के भाग को स्वयं हड़प लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को खोलते हुए तेल के कुंडों में डाल दिया जाता है। काल सूत्र से विवश से ये व्यक्ति विष्ठा तथा मूत्र सेवन करने के बाद में मलेच्छ के घर में जन्म लेकर शेष दंड को भोगते हैं।
जो जन दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें घबराहट में डालकर स्वयं आनंद उठाते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़कर भयानक कष्ट भोगते हैं। बोल शंकर भगवान की। हमारे ज्योतिष ऐसे हैं कि आप इस वक्त ऐसे बैठे हैं, वो ज्योतिषी है कि फला आदमी कहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, वो बता सकते। क्या खा के आया है वो बता सकते, कौन से कपड़े पहने हैं वो बता सकते। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे ज्योतिष में एक चमत्कारी अध्याय है, बहुत जबरदस्त। इसको बताया जा सकता है, लेकिन इसको छुपाना चाहिए। काम वो करना चाहिए जो जन कल्याण हेतु, जिसमें किसी का कल्याण ही नहीं, उसको करने का क्या फायदा। हम बता सकते हैं। वो शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, मुझको महसूस ये हो रहा है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, मेरी झोली भी सरकार भर दो, 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 आपने सबकी झोली भरी है, मुझ पे रहमत का झूमर
झूमर सजा है, मुख पे रहमत का झूमर सजा है। तेरे दर से न खाली जाऊं मैं, तेरे दर से न खाली जाऊं मैं, तेरे दर से न खाली जाऊं मैं, तेरे दर से न खाली जाऊं मैं। बात आके यहाँ पर अड़ी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, और रुख पे रहमत का झूमर सजा है। कमली वाले की महफिल सजी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है। तुझको अपना समझ के मैं आया हूँ, तुझको अपना समझ के मैं आया हूँ, तुझको अपना समझ के मैं आया हूँ, तुझे अपना समझ के मैं आया हूँ। मांगने को तो दुनिया खड़ी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है। कमली वाले की महफिल सजी सजी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है। मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, और रुख पे रहमत का झूमर सजा है। कमली वाले की महफिल सजी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है। तेरे दर से न खाली जाऊं मैं, तेरे दर से न खाली जाऊं मैं, दर से न खाली जाऊं मैं, तेरे दर से न खाली जाऊं मैं। हे प्रभु, अगर तेरे दर पे आ ही गया हूँ तो मुझे खाली ना भेजना। मैं खड़ा हूँ, मैं अड़ा हूँ, तेरे दर से न खाली जाऊं मैं, तेरे दर से न खाली जाऊं मैं। बात आके यहाँ पर अड़ी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है। कमली वाले की महफिल सजी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है। तुझको अपना समझ के मैं आया हूँ, तुझको अपना समझ के मैं आया हूँ, तुझको अपना समझ के मैं आया हूँ, तुझको अपना समझ के मैं आया हूँ। देखो तो दुनिया बड़ी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है। कमली वाले
बोल सतगुरुदेव महाराज की